If mafias interfere with right to life of poor, they don't have right to live. योगी। तो क्या अर्थ हुआ मेरे प्रिय मित्रों? इफ यदि माफियाज, माफिया, इंटरफेयर का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना या फिर दखल देना या फिर खिलवाड़ करना। विद राइट का यहाँ पे अर्थ है अधिकार, अधिकारों के साथ, टू लाइफ, जिंदगी के, ऑफ पुअर, गरीबों की। तो क्या यहाँ तक सेंस हो रहा है कि अगर माफिया गरीबों की ज़िंदगी के अधिकार के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, दे डोंट हैव, तो वो भी नहीं रखते राइट, अधिकार, टू लिव, जिंदा रहने का। योगी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है? योगी का कहना है कि अगर माफिया गरीबों की ज़िंदगी के अधिकार के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो उन्हें भी ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो ज़बरदस्त न्यूज़ होने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपसे एक दो बात कर ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन, यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, यू शुड टेल मी, आपको मुझे बतानी चाहिए, और वो ये है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं, ये आप मुझे बताना। तो चलो फिर पढ़ें आगे। माफियाज डोंट हैव द राइट टू लिव। माफिया डोंट हैव, नहीं रखते, द राइट, अधिकार, टू लिव, जिंदा रहने का। इफ़, यदि, दे इंटरफेयर, अगर वो दखल देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं या फिर खिलवाड़ करते हैं, विद द राइट, अधिकार के साथ, टू लाइफ, ज़िंदगी की, ऑफ द पुअर, गरीबों की। ठीक है। तो अगर माफिया गरीबों की ज़िंदगी के अधिकार के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो उन्हें भी ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड ऑन थर्सडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात थर्सडे को कही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एड्रेसिंग ए फंक्शन इन अम्बेडकर नगर। देखो, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, और एड्रेसिंग इसको किया गया है तो संबोधित करते हुए। ए फंक्शन, एक फंक्शन को, एक कार्यक्रम को, इन अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर में। टू इनोग्रेट, देखो इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, उद्घाटन करने के लिए। एंड ले द फाउंडेशन स्टोन, देखो ले फाउंडेशन स्टोन का अर्थ होता है शिलान्यास करना, शिलान्यास करने के लिए और उद्घाटन करने के लिए। ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स का वर्थ रुपीज़ 2122 करोड़। कितने रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो? वर्थ का मतलब होता है कीमत होना। 2122 करोड़ रुपए की कीमत के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए और उनका शिलान्यास करने के लिए जो अम्बेडकर नगर में एक फंक्शन किया गया, उसको संबोधित करते हुए द चीफ मिनिस्टर अलेज्ड, मुख्यमंत्री ने, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, और ये अलेज्ड है, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया और अलेज यहाँ पे वर्ब की मुख्य मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो चीफ मिनिस्टर अलेज्ड, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, दैट बिफोर द बीजेपी गवर्नमेंट, कि बीजेपी की सरकार से पहले। ठीक है, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार से पहले इन द स्टेट, इस राज्य के अंदर, माफियाज वुड एनक्रोच, माफिया एनक्रोच कर लेते थे। एनक्रोच का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना बोले तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। तो माफिया जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया करते थे द लैंड्स, ज़मीन पर,
ऑफ द पुअर, गरीबों की, ठीक है। एंड स्टॉप्ड देम फ्रॉम सेलिब्रेटिंग दियर फेस्टिवल्स, एंड स्टॉप्ड और रोक दिया करते थे, देम उनको, फ्रॉम से सेलिब्रेटिंग मनाना, यानी उत्सव मनाने से, दियर फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, त्यौहार, यानी कि त्योहारों के अवसर पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको भी माफिया लोग मनाने नहीं देते थे, उसको भी रोक दिया करते थे। तो बीजेपी की सरकार से पहले राज्य के अंदर माफिया गरीबों की ज़मीन पर एनक्रोचमेंट कर लेते थे और जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी सेलिब्रेट करने नहीं देते थे। ऐसा आरोप जो है योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ने लगाया। कैन एनी माफिया है, कैन एनी माफिया एनक्रोच। देखिए कैन शुरू में आ रहा है। एक बात तो यह है कि इन्वर्टेड कोमाज में लिखी हुई बातें हैं, तो इन्वर्टेड कोमाज में जिस टेंस में बातें बोली जाती हैं उसी टेंस में लिखी जाती हैं, ठीक है। कैन एनी माफिया एनक्रोच, कैन शुरू में आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या कोई माफिया एनक्रोच कर सकता है, क्या कोई माफिया ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है ओवर द लैंड्स ऑफ द पुअर टुडे। क्या गरीबों की ज़मीन पर आज कोई माफिया ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है क्या। कैन एनीवन हरास अवर डॉटर्स, क्या कोई हमारी बेटियों को हरास कर सकता है क्या। हरास का मतलब होता है उत्पीड़न करना, है नी। तो क्या आज हमारी बेटियों का कोई उत्पीड़न कर सकता है क्या। दे नो दैट, वो जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी नो। दे नो, वो जानते हैं। कौन जानते हैं, माफिया। दैट की इफ़, यदि। दे हरास एनी डॉटर, वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी बेटी को हरास किया, किसी का उत्पीड़न किया, यमराज विल ट्रीट हिम एट द नेक्स्ट रोड इंटरसेक्शन। तो जो यमराज है ना, विल ट्रीट हिम, वो उनसे निपटेंगे एट द नेक्स्ट रोड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा। तो वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी बेटी का उत्पीड़न किया तो अगले ही चौराहे पर यमराज फिर उनसे निपटेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। यमराज सब्जेक्ट हुआ और विल आ गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया ट्रीट और उसकी यह है फर्स्ट फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट आ जाए, विल या शैल आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो फिर हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया कि भाई आज क्या कोई माफिया किसी गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है क्या। किसी की हिम्मत है क्या कि कोई किसी बेटी का हरासमेंट कर सकता है क्या। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको पता है कि अगले ही इंटरसेक्शन पे यमराज उससे निपटेंगे। आदित्यनाथ सेट, ऐसा आदित्यनाथ ने कहा। टेल मी, मुझे बताओ। इफ़ द ऑन गोइंग ट्रीटमेंट, ये जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है, ऑन गोइंग का मतलब होता है जारी होना, चल रहा होना। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज। तो ये जो इलाज किया जा रहा है किसका, ऑफ माफिया, माफियाओं का, इज करेक्ट और नॉट, ये सही है या सही नहीं है। अर्थात माफियाओं का इलाज करना मतलब जिस तरह से हम माफियाओं से निपट रहे हैं, क्या वो सही है या वो सही नहीं है। डू यू सपोर्ट इट और नॉट, आप इसको सपोर्ट करते हो या आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो। ऐसा जो है योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पूछा। इफ़, नहीं, ही आस्क्ड द क्राउड, ही उन्होंने आस्क्ड पूछा, द क्राउड भीड़ से, गैदर्ड जो इकट्ठा हुई थी, एट द फंक्शन इस फंक्शन में, इस फंक्शन में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस भीड़ से, उन लोगों से योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि मुझे बताओ कि जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट माफिया का है, दैट इज़ राइट और रॉन्ग, वो सही है या गलत है। उन्होंने और आगे पूछा कि डू यू सपोर्ट इट और नॉट, आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। आदित्यनाथ सेड, आदित्यनाथ ने कहा, इट वॉज क्या, इट वॉज बिकॉज ऑफ द डबल इंजन गवर्नमेंट। आदित्यनाथ ने कहा कि ये डबल इंजन की जो सरकार है उसी के कारण संभव हो पाया है।
ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो डबल इंजन की सरकार होने के कारण ही ये सब संभव हुआ है। दैट द माफियाज, कि जो माफिया हैं इन यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर, वर रिसीविंग दिस ट्रीटमेंट, इस तरह का ट्रीटमेंट प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो पॉसिबल हो पाया है, तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द डबल इंजन गवर्नमेंट। इट वॉज सेड बाई योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और भाई किसी भी राज्य को, किसी भी देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जहाँ पर कैओस की स्थिति पैदा हो जाएगी, जहाँ पर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई देश हो, वहाँ पे फिर विकास विकास कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो वो उन्हीं मसलों में उलझे रहेंगे और बाकी सब तामझाम भूल जाएंगे। तो it is mandatory that the law and order situation in the state and in the country should be maintained. Thanks for reading this news.